गुरुजी राधे राधे। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मसूर की दाल क्यों नहीं भोग नहीं लगाना चाहिए? तो आपको लगाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति को मंगल को नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई वर्जित है, लेकिन अब किसी के घर कुछ नहीं है और मसूर की दाल है तो वो वही लगाएगा भोग। और एक सवाल है, मेरे सास मतलब मीट मछली खाते हैं, उनको मना करती हूँ फिर भी नहीं छोड़ते। मेरे बाल बच्चे सब छोड़ दिए। मेरे पति फौज में है, आर्मी में है, उन्होंने भी छोड़ दिए। मेरे आपकी कथा सुनाते सुनाते वो भी सुनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ आके दीक्षा भी ले लिए, तुलसी का माला भी। पहले बोलते थे कि मैं नहीं, गुरुजी से दीक्षा नहीं लूँगी, माला भी नहीं पहनूंगी, लेकिन आपके यहाँ आज 6 दिन से भागवत सुन के उन्होंने भी दीक्षा भी लिए, तुलसी का माला भी पहन। लेकिन मेरी सास नहीं सुनती है। मैं घर में मना करती हूँ कि वो अपने से पका के खाती है, मीट भी मछली भी, तो मैं मना करती हूँ। कहाँ से ले आती है सास? सास द्वार में बेचने आते हैं ना, मैं खरीद के नहीं देती, मेरे हस्बैंड वो पैसा दे जाते हैं। कहाँ सास आई है? नहीं, सास नहीं, सास आई नहीं, सुनती भी नहीं। वो बंगाली है, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मछली खाती हो? मीट खाती है, मछली खाती है, सब कुछ खाती है। बतख जो बोलते हैं वो भी खाती है, अपने से काटती है, सब कुछ करती है। बकरा? नहीं, बकरा नहीं, बतख, वो जो हंस नहीं होती है। अच्छा, हंस खा जाती है? हाँ, तो मैं मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ ये सब मत खाया, तो बोलती तेरे को जलन होती है मेरे खाने से। तो मैं बोलती नहीं, तो अकेले से खा लेती है। और घर में अभी अलग पका के खाते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ दिए। हम लोग भोग लगाते हैं डेली को। हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हो, तुम्हारी सास हंस खाती है? हमारे वहाँ मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है। जिस दिन हंस कहाँ से आते हैं? हंस जैसे तालाब में नहीं होती है वो बतख वही वाला। तो सफेद कलर की, काले कलर की? काले कलर की जो देसी वाली होती है, काली वाली जो अंडे वगैरह देती है ना, वही वाली। वो सफेद वाली तो नहीं? नहीं, सफेद वाली नहीं। अच्छा, जो देसी वाली होती है। तो मैं मना करती हूँ। वो पर अभी भी अलग पका के खाते, अभी अलग खाना भी खाना लग गया। मेरे से नहीं खाती, क्योंकि मैं गोपाल जी को डेली भोग लगाती हूँ। मैं अभी प्याज लहसुन भी नहीं मतलब पहले खाती थी। कितने साल की है सास? सास है अभी 50, ऐसे 50 साल की, 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। और मेरे हस्बैंड है 35। 35 नहीं, 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मेरा सास मतलब छोटे में ही शादी हुआ था, तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास? हाँ, 60-65 की। लेकिन मतलब बहुत अभी भी वो सब कुछ कर लेती है। तो कितने किलो खा जाती है मांस? अभी जैसे मछली हो तो 500 लेती है, 250 लेती है। जैसे जैसे द्वार में बेचने आते हैं वैसे ले लेती है, वो खा लेती है। अब हम लोग मतलब वो अलग रूम है, बनाती है, खाती है। इसी हम भोग ठाकुर जी को भोग लगाते तो हम लोग अलग हो गए। अरे ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। तो उनको मैं बताती हूँ। अब सास को देखो, आप लोग भी पहले खाते थे, लेकिन आपको सत्संग मिल गया तो छूट गई। सास का दुर्भाग्य है कि उसे अभी तक सत्संग मिला नहीं है। बोलना कि सत्संग से आप थोड़ा बता दीजिए ना कि वो छोड़ दें। आप वो थोड़ा, मेरे हस्बैंड बताते लेकिन उनका बात भी नहीं मानते। उनको मेरे पास ले आना, सासू माँ को। वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भागवत वगैरह में उतना। तुम छोटू, तुम समझाया करो, इससे बात कराइए। कौन है बच्चा है? ये मेरा जीजी का लड़का है। तुम समझाया करो। तुम्हारी गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। राधे राधे। ये मेरा बेटा है, ये छोटा वाला। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक होता है भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, वो दो अलग है या फिर एक है? अलग अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को, और भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। राधे राधे। राधे राधे। चलो अब आप ठीक है, मैं आपकी हो गई ना बात बोलो।
महाराज जैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। क्या बस मुझे शक्ति देना। शक्ति, हाँ शक्तिमान बनना है। शक्ति शक्ति शक्तिमान, हाँ। शक्ति शक्ति शक्तिमान, बस शक्तिमान बनना है। बन जाना शक्तिमान। राधे राधे गुरुजी। जी मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी सुनते कौन हैं। कौन है आपका? बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे, चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि अच्छा। वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे कैसे? कथा नहीं- सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही नहीं, हूँ। दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट की ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज लेकिन- कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। बेटी भी ठीक नहीं लेती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छा है। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई? कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। प्यार से बोलो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। इसको पंप लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती। बाकी बच्चों को देखती है तो और ज़्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जो ठीक हो जाएगा। चलो, हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि आज के यूथ में ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं इनके साथ ही आई हूँ और जब से कज़न की डेथ हुई है तो तब से ओवर थिंकिंग मतलब हर टाइम होती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उस तो चीज़ आने दो ना, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आने दो और जाने दो, जैसे हवा आती है। पर जाते नहीं है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बंदा सोचता ही रहता है हर टाइम। कथा सुना करिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा करिए, रामचरितमानस रख लो पास में। उस टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर से वही। इसलिए देखो, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब करोगे ना रेगुलर, कथाएं रेगुलर सुनोगे, रामायण गीता रेगुलर पढ़ोगे, तब जाके उसका प्रभाव दिखेगा। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, रेगुलर हो चीज़ें, सत्संग रेगुलर हो, थोड़ा ही सही पर हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर देखो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी, वो आएंगे, लेकिन आपके भीतर पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए।
अच्छे विचार इतने अधिक होने चाहिए कि बुरे विचारों का कोई स्थान ही ना हो। आप अपने आप को अच्छाई से देखो, या तो अच्छाई है समाज में या तो बुराई है, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। या तो आप अच्छाई से भर जाएं या तो आप बुराई से भर जाएं। अभी आपके भीतर अच्छाई है नहीं तो बुराई को जगह मिल रही है, तो आपके भीतर जो नेगेटिव थॉट हैं वो आके जगह पा रहे हैं। जिस दिन आपके भीतर अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छे थॉट आ जाएंगे, उस दिन अच्छाई इतनी होगी कि बुरे विचार को जगह ही नहीं मिलेगी, वो अपने आप आएंगे चले जाएंगे। हमारे अंदर तो बुरे विचार नहीं आते, हम तो कभी नहीं सोचते कोई बुरी बातें, क्योंकि अच्छाई अच्छे काम करते करते बिजी रहते हैं, फुर्सत है ही नहीं कि बुरे विचार आएँ। जो व्यक्ति फ्री है उसके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं। मतलब पूरा दिन ऐसे जो सोचते व्यक्ति ही बिजी रहना। है नहीं, तो आप सोचने, आप कुछ करती नहीं हो इसका मतलब। नहीं करती तो हूँ। क्या? मैं जॉब करती हूँ। तो जॉब कौन सा करती हो, क्या जॉब है आपका? मैं वेटनरी में लगी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में लगी हूँ। देखो, आप मन लगा के काम करो, काम करते समय कथा सुनो, अपने आप को वहाँ पे लगाओ। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं कोई, तो उस काम को करते समय मन को भी वहीं रखो। अभी आप क्या है, शरीर से तो काम करती हो पर मन में चलता ही रहता है, काम करते हुए भी आपके मन में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहता है, ऐसे ही है ना। इसके कारण आप परेशान हैं। इसलिए जैसे हम जो काम करते हैं ना, तन से भी करते हैं और मन से भी, उसमें तन भी साथ देता है हमारा और मन भी। अब हम तन से तो आपके सामने बैठे हैं पर मन हमारा कहीं और हो तो हम आपसे बात कर ही नहीं पाएंगे, कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। बस ऐसे ही है बेटा, आप शरीर से काम करते हैं पर मन से भी तो कार्य करिए। कथाओं में मन को लगाइए, कीर्तन में मन को लगाइए, अच्छी चीज़ों में मन को लगाइए, भरिए। कोई दीन दुखी की सेवा करिए, चिड़िया के पास बैठो, चिड़िया जहाँ हो चिड़ियों को देखो, गिलहरी को देखो, जीव जंतुओं को देखो, फिर देख के सोचो कि इनसे कितना अच्छा हमारा जीवन है। बंदर से, भालू से, कुत्ता से, बिल्ली से, हर ईश्वर की बनाई संरचना को देखना चाहिए और फील करना चाहिए कि देखो कुत्ता बिल्ली से अच्छा हमारा जीवन है। फिर भी हम परेशान हैं। कुत्ता बिल्ली डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी कुत्ता बिल्ली को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। एक आदमी है, इतना बुद्धिमान होकर भी, इतना समझदार होकर भी डिप्रेस है। इतना सोचते क्यों हैं? मत करो ना इतना सोच विचार। शादी कर लो जल्दी। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। शादी माँ बाप क्या करते हैं? मेरी माँ साथ में आई हुई है। तो शादी कर लो। कितने साल की हो आप? मैं 27 साल की हूँ। अरे तो आप इसलिए तो ज़्यादा सोच रही हो आप। गलत विचार का तो ये टाइम ही चल रहा है। ये जो आपकी एज है ये गलत विचारों की चल रही है, इसलिए आ रहे हैं। उनका भी दोष नहीं है। समय से विवाह कर लो, जल्दी ब्याह कर लो, ठीक है? जैसे विवाह कर लोगे तो एक अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाओगे, सारे गलत विचार खत्म। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं फेसबुक पेज से जुड़ा था, देखते देखते 2 साल हो गए गुरुजी। जी। और मैं पोथी पाठ करवाया। मैं पिताजी के सब दादा दादी को भी मिलेगा कि हाँ हाँ, पिताजी दादाजी 7 पीढ़ी पहले की, 7 आपके आने वाली, 7 आपके माँ पक्ष की। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो, कोई सवाल? डेली बोलता था गुरुजी, कथा सुनते थे ना मोबाइल पे, तो बोलता गुरुजी से जाऊंगा राधे राधे बोलूंगा। खुश रहो। खुश रहे। पत्नी जी का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं ना 3 देवरानी जेठानी हूँ, तो 3 देवरानी जेठानी हूँ मैं। हाँ। तो मेरे ससुर जी नहीं है ना, तो वो फौज में थे। मेरी सास भी अभी है, तो उनसे कहते हैं ना कुछ कर दो पिताजी के नाम से, तो वो कुछ करने को राजी नहीं होते हैं। कौन? मेरी सास। क्या करना चाहती हैं सास? सास को बोलती हूँ कि पिताजी के नाम से कुछ कर दो, तो नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती है। तो आप लोग कर लो। तो मैं तीनों अलग अलग रहते हैं, तो आप लोग करो ना। और हमारे पतिदेव भी मेरा साथ नहीं देते हैं। किसका साथ देते हैं? वो अलग रहते हैं। किसका साथ देते हैं? वो बिल्कुल अलग रहते हैं हम लोगों से। अलग रहते हैं? किसी के हाँ। साथ तो रहते होंगे। वो पता नहीं मालूम किसी के साथ रहते हैं। हम लोग चलो। पता करने की, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, लड़का है, और 2 पोतियाँ भी हैंगी। आप लोग खुश रहिए बस। तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं कर देती हूँ। ठीक है, सही है, सही। जय श्रीमन नारायण जय जी, श्री- आपके चरणों में।
राधे राधे महाराज। मैं मेरे बेटी को 2 साल से भगवान के इसमें ये पढ़ो वो पढ़ो भगवान के इसमें लगाया, फिर भी उसको गुस्सा बहुत आता। कथा सुनवाया करो, ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपकी कथा तो वो राइटिंग वर्क करती, खाना खाती, तब आपकी कथा सुनती तो वो बोलती ये महाराज मुझे बहुत पसंद है और ऑलराउंडर ज्ञान बताते ही है, इसलिए आपको बहुत पसंद करती हो। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे सबसे एक बार। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जो नॉनवेज खाता है तुलसी की माला पहन के, वो क्यों, उसे क्या होता है? तुलसी की माला पहनने वाले को मांसाहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरुजी एक सवाल है, हम जैसे वृंदावन आते हैं तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाता है, तो कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा? क्यों? क्योंकि स्कूल की तरफ से मैम जल्दी छुट्टी भी नहीं देना चाहती है ना, तो उनसे कहना पड़ता है कि हमें कोई काम हैगा। हाँ तो काम तो है, वृंदावन जाना भी तो एक काम है। हाँ तो हम ये नहीं कहते उनसे। हाँ ठीक है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मम्मी ने पोथी पाठ रखवाया था मेरे भाई और पिताजी के नाम से। सो गुरुजी, मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं, उनके पति ने मछली खा लिया था, तो इससे कुछ होगा तो नहीं? मछली क्यों खा ली है? अब कहाँ यहीं पे? नहीं, गोरखपुर से आई है, मेरी माँ वहाँ बैठी है। ठीक है, आप बोलना अब ना खाएं। तो गुरुजी हमारी वो नहीं सुनते, हम तो नहीं खाते। हम 3 साल से आपसे जुड़े हुए हैं और मेरी माँ मेरे को लड्डू गोपाल दान करना चाहती हैं, तो क्या ये पितर पक्ष में ले सकते हैं हम? यही जानना था। जय श्रीमान नारायण। अब जो मिलना चाहते हैं अंदर चलो, सब लोग मंदिर में वहीं मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही। सब यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो जुड़ रहे हैं। सबको राधे राधे। हाँ बोलो मैया को, क्या कह रही हैं? हम चले जाएंगे ना कल। राधे राधे गुरुजी, हम पिपरिया से आए हैं और हमारा कोई नहीं है। 5 लड़कियां हैं, 5 की शादी हो गई है, बेटा एक भी नहीं, आदमी है, और हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। गुरुजी राधे राधे। हम 4 साल से आवी थी, हम प्रश्न पूछे, हम मछली नहीं छटपटाई थी, तुलसी के माला पहनेला। लोग कहा है कि तुलसी के माला मत पहना, घर में लहसुन प्याज बना है, अब तो बूढ़ी थक गई, अब हम अपने से ना बनाता था, कैसे हम पहनू? हम यह प्रश्न पूछी थी। अभी बात कर लेना, हो जाएगा ठीक। सबको राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्रीमन नारायण।